अब तक आपने जंगल, रेगिस्तान या किसी खतरनाक टापू पर फंसकर सर्वाइव कर जाने वाले लोगों के बारे में कई बातें सुनी होंगी, पर यह कहानी सबसे अलग है और उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज है। यह कहानी है हैरिसन ओकिने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हैरिसन, जो एक टग बोट पर कुक की नौकरी पर था, दरअसल टग बोट फंसे हुए बड़े शिप को बाहर निकालने के लिए मदद करता है, जैसे कि एक इमरजेंसी सर्विस। उस दिन यह बोट नाइजीरिया की तट से 20 मील दूर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में एक तेल की जहाज की मदद के लिए गई थी। सुबह 4:30 बजे का वक्त हो रहा था। सारे क्रू मेंबर्स अंदर दरवाजा बंद करके अपने रूम में सो गए थे। यह दरवाजे इसलिए भी बंद थे क्योंकि उस एरिया में समुद्री लुटेरों का ज्यादा खतरा था। हैरिसन ने हर दिन की तरह सबके लिए खाना बनाने के लिए जल्दी उठता है और बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। इस वक्त बाहर मौसम खराब होने की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। थोड़ी देर में समुद्र के सीने से एक तेज लहर उस बोट को टकराती है और उसे पलट देती है। नाव पलटने से वह बाथरूम की छत पर आ गिरता है और बाथरूम के अंदर रखा सामान उसके सिर पर। जब तक वह कुछ समझ पाता, नाव में पानी भरने लगता है और वह नाव पानी में समाने लगती है। बोट में गुप्त अंधेरा हो चुका था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह जानता था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। वह जल्दी बाहर निकला और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ पहुंचा। उधर उसे अपने कुछ कलीग्स की भी आवाज़ सुनाई दी। जब तक वह एग्जिट तक पहुंच पाते, बोट के अंदर आए पानी ने उसके साथियों को अपने अंदर खींच लिया और उसको भी दूर फेंक दिया। अंधेरे में उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहाँ खींचा जा रहा था। तब तक वह बोट पूरी तरह से डूबकर 100 फीट नीचे तलहटी में जा चुकी थी। यह गहराई लगभग 8 मंजिल इमारत जितनी थी। जैसे ही उसने होश संभाला, उसने अपने पास वाले इंजीनियर रूम में शरण ले ली, जहाँ हवा का एक एयर पॉकेट बना हुआ था। हैरिसन ने पाया कि वह जिंदा है। उसने अंधेरे में अपने दोस्तों को भी आवाज़ लगाई, पर कोई भी जवाब नहीं आया। अंदर पानी काफ़ी ठंडा था और उसके पैर जमने लगे थे। इधर उधर हाथ पैर मारने पर उसे एक कोक की बोतल और पानी में तैरती एक मैट्रेस मिल जाती है, जिस पर लटक कर वह अपने मुंह को पानी के ऊपर रख पाया। अब वह सिर्फ अंदर बैठकर किसी चमत्कार होने का इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे यह तो आइडिया था कि उसे ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी शांत रहना होगा, क्योंकि एयर पॉकेट में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं थी। घबराहट और हड़बड़ा से हमारा शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करता है। उस एयर पॉकेट में लगभग 1 दिन की ऑक्सीजन बची थी। उसके पास खाने के लिए नहीं खाना था, पर उस कोक की बोतल ने उसके शरीर को हाइड्रेटेड रखा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सांस लेना थोड़ा और मुश्किल हो रहा था। काफ़ी देर समुद्र की नमकीन पानी में रहने की वजह से उसके हाथ पैरों की स्किन उतरने लगी थी। समुद्र के अंदर रहने वाली मछलियाँ अब उसके पैरों की स्किन को और मांस को खाने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि शायद वह अपने बीवी बच्चों को आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाएगा। बोट को पलटे हुए 60 घंटे बीत चुके थे और वह अब भी बुरे हाल में इतनी गहराई में आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे लग रहा था कि उसके दोस्तों को बचा लिया गया है और उसको अकेला मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अचानक से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अक्सर ऐसे हालात में इंसान को भ्रम होने लगता है, पर वह कोई इल्यूजन नहीं था। प्रोफेशनल ड्राइवर्स की एक टीम इस डूबे जहाज में डेड बॉडीज को रिकवर करने के लिए आई थी। किसी को भी उम्मीद तो नहीं थी कि लगभग 2.5 दिन बाद भी इतनी गहराई में कोई भी जिंदा हो सकता है। डच कंपनी DCA को ऑलरेडी 4 डेड बॉडीज मिल चुकी थी। ड्राइवर जहाज के अंधेरे में और अंदर गए तो हैरिसन ने अपनी सारी बची एनर्जी उठाकर पानी में डुबकी लगाई और अपने हाथ को ड्राइवर के चेहरे की तरफ किया। ड्राइवर ने उसके हाथ को डेड बॉडी का हाथ समझा। उसने रेडियो ट्रांसमिशन पर कहा कि और एक डेड बॉडी मिली है, पर तभी हाथ में हुई मूवमेंट से वह ड्राइवर भी हैरान हो गया। उसने तुरंत सूचना दी कि ही इज अलाइव, वह जिंदा है। आप इस वीडियो में उस ड्राइवर का रिएक्शन देख सकते हो। जितना हैरिसन के लिए ये चमत्कार था, उतना ही उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल उन लोगों के लिए भी यह किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऊपर बैठे लोगों को अब तक यह यकीन नहीं हो रहा था इस हालात में भी उन्हें कोई जिंदा मिलेगा। पर यह हुआ कैसे, जिस एयर पॉकेट में सिर्फ 1 दिन की ही ऑक्सीजन थी। एक्चुअली हैरिसन बहुत ही ज़्यादा लकी था। कोक की बोतल ने उसे डिहाइड्रेटेड होने से बचाया और उस मैट्रेस ने उसे हाइपोथर्मिया से बचा कर रखा था। जिस जगह पर वह था, वह पानी के दबाव से 4 गुना एयर कंप्रेस हो गई थी। इसी वजह से वह इतनी लंबे समय तक जिंदा रह पाया। पर अभी तक मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि रेस्क्यूअर जानते थे वह काफ़ी टाइम से नीचे प्रेशराइज इन्वायरमेंट में फंसा हुआ था और उसने काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन को इनहेल कर लिया होगा। रेस्क्यूअर्स ने उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि ज़्यादा खुशी से उसके दिल पर जोर पड़ता और उसके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता था।
उसको बचाने का काम कई स्टेज में किया गया। सबसे पहले उसे एक हार्नेस से बांधा गया और पानी के अंदर सांस लेने के लिए उसके मुंह पर मास्क लगाया गया। फिर उसे डाइविंग बेल में बिठाकर डिकम्प्रेशन चैम्बर में ले गए, जहां पर उसे 2 दिन बिताने पड़े ताकि उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल काम करने लग जाए। जबकि उसकी स्टोरी चारों तरफ फैली तो सब अचंभित थे। आज से पहले कोई भी ऐसे जिंदा नहीं बचा था। किसी ने उसको लकी बताया तो किसी ने भगवान की माया। जो भी हो, यह चमत्कार था, इतना सब मानते हैं क्योंकि वह उस बोट में अकेला सर्वाइवर था। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। फिर एक हैरत अंगेज कहानी के साथ वापस आऊँगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। धन्यवाद।